बीड़ में एक उदयमान समाज में लोकप्रिय नौजवान सरपंच संतोष देशमुख की दर्दनाक मौत 11 दिसंबर के दिन हुई। कुछ लोग उसको अगवा करके ले गए और उसको बड़ी बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी गई। तो ये निश्चित रूप से जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसके बाद जो इस तरह का वातावरण वहाँ बीड़ और आसपास के इलाकों में बन रहा है, और अब तो पूरे महाराष्ट्र में बन रहा है, जिस तरह से इस हत्या के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए पूना हो, औरंगाबाद, ये संभाजी नगर हो, बीड़ हो, इस तमाम बताया जा रहा है कि अलग अलग शहरों में भी मोर्चे उसके खिलाफ निकलेंगे और इसका विरोध प्रकट किया जाएगा। ठीक है, रोष प्रकट करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है किसी का, लेकिन हम कोई भी चीज के खिलाफ विरोध करने जब उतरते हैं तो उसका एक आधार हमारे पास होना चाहिए। आज अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हत्यारों को पकड़ करके उनके पीछे जो उनके आका है उनको आप सजा दीजिए, और जिनके ये कार्यकर्ता हैं रहे हैं हत्यारे, वैसे नेता जो मंत्रिमंडल में है उनको मंत्री पद से दूर कीजिए। तो मैं बहुत सा निम्रता से पूछना चाहता हूँ, मान लो मैं राजनीति में हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता कोई जाकर के कोई अप्रिय घटना या आपराधिक काम कर लेता है, तो क्या उसकी सजा मुझे मिलेगी? सवाल यह है कि उस व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में बैठा है उसकी खुद की जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको एक सेकंड नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट जब तक सामने नहीं आता, क्योंकि हमारा कानून मानता है कि यू आर इनोसेंट जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हो जाते, जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक आप निर्दोष माने जाते। कानून की नजर है, ये कानून का हमारा पहलू है, ये हमारा विचारधारा है कानून की, ये घोषित वाक्य है। तो आप जब तक अपराधी दोषी करार नहीं होते तब तक आप जो है निर्दोष गिने जाते हो। तो कोई भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ आदमी जीवन भर मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, मात्र इसलिए कि उसके किसी 1, 2, 4 कार्यकर्ताओं ने कोई अप्रिय घटना घटित कर दी, तो जब तक उस व्यक्ति का उस घटना के साथ या उन लोगों को उस घटना को अंजाम देने के लिए कोई सहयोग, सहकार और मार्गदर्शन या आशीर्वाद न साबित नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इतना वातावरण बनाना गलत है। निश्चित रूप से ये संतोष देशमुख की हत्या का जो घटना है वो एक दर्दनाक है, वो निंदनीय है, और उस कानून अपना काम करे। साहब मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा कि किसी भी दोषी को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या उसको मदद करने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। कानून के सामने ला करके उसको उचित कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसी चलते चलते आपने देखा कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो गिरफ्तार नहीं हो पाए उनकी संपत्ति प्रोक्लेमेशन के माध्यम, जिसको कहते हैं जब्त करने के भी आदेश हुए। अब आप देखेंगे कि SIT का फॉर्मेशन हुआ है, तमाम 19 टीमें बना करके देश के विभिन्न इलाकों में भेजी गई है पुलिस दलों की, जिससे जो अभी भी आरोपी जो लापता हैं उनको अरेस्ट करके लाया जाए, कानून के सामने उनको खड़ा किया जाए, और देखा जाए, हम देखेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस निंदनीय हत्या के, इस दर्दनाक घटना के जो भी आरोपी होंगे उनको इस देश की कानून व्यवस्था के माध्यम से, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से, उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से। आपने देखा कि उज्जवल निकम जी जैसे वरिष्ठ स्पेशल प्रोसिक्यूटर को महाराष्ट्र सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि आप विशेष प्रोसिक्यूटर के रूप में जिम्मेदारी संभालिए। तो तमाम कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हम संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाकर किस तरह से दे सके, और वो दी जाएगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा।